प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं कि जैसे मत्ती अध्याय 8 और उसका हम 4 पढ़ रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक दिखा और जो चढ़ा हुआ मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो जाए। आओ हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणामयी प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए सहायता करना। वचन की सेवा आपके हाथों में दिया है प्रभु, हम सबका मन वचन में लगने के लिए कृपा प्रदान करना। वचन में हम ध्यान देने के लिए तो कृपा प्रदान करना, ये हमारी खास विनती है प्रभु। हम सब पर आपका लहू लगाते प्रभु, रक्षा करना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया है। हम देखते हैं एक कोड़ी, जब यीशु मसीह ने सारा संदेश जो उन्हें सिखाना था, उन्हें बताना था कि यीशु मसीह परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर इंसान से कैसा बर्ताव चाहता है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसा रहना चाहिए, एक इंसान की इंसानियत जो परमेश्वर ने इंसान को बनाते समय बनाया वो क्या खूबियाँ है और वो क्या चाहता है, ये सब बातें 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक बताने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ये यीशु मसीह ने बताया, उसके बाद हम देखते हैं कि एक कोढ़ी यीशु के चरणों के पास आकर कहता है, क्या कहता है, यदि हे प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखकर उसे शुद्ध किया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने उसे शुद्ध किया, लेकिन यीशु ऐसा कहता है, यीशु ने कहा, जो वचन हम देख रहे हैं कि देख, किसी से न कहना, जो चंगाई मैंने तुझे दी है, मैंने तुझे जो छुटकारा दिया है, वो तू किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा दे। ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह क्यों कहता है कि जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। प्रियो, ये हम पहला पॉइंट देखते हैं जहाँ यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि तुम किसी से न कहना, जो चमत्कार मैंने किए हैं वो तुम क्या करो बताओ। इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम अभी देखो आज के ज़माने में हम देखेंगे कोई भी चिन्ह चमत्कार, कोई भी बड़ा काम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, उसका ढिंडोरा पीट देते हैं। आज ये व्यक्ति ने ऐसे ऐसा दान दिया। आज देखो, गए साल लॉकडाउन था, ये साल भी लॉकडाउन हुआ। इस लॉकडाउन के बीच में लोगों ने अन्न बांटा, लोगों को ने अन्न बांटा, कपड़े बांटे, पैसे दिए, लेकिन क्या किए, उसकी पब्लिसिटी की, उसके फ़ोटो निकाले, वो लोग कैसे बांट रहे, कैसे पैकिंग कर रहे, ये सब बताकर लोगों को दिखाया, है ना, बराबर है, लोगों को दिखाया। यहाँ तक कि प्रियो कि जो लोग दान देते हैं, हज़ारों लाखों ऐसा दान देते हैं, वो भी उन लोगों ने क्या किया, उसका ढिंडोरा पिटाया। लोग आज इस संसार में अपनी वाहवाह चाहते हैं। इस संसार में आने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि लोग मेरी स्तुति करें, लोग मुझे जाने कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मैं कितना भला आदमी हूँ, जबकि इंसान भला नहीं है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं, परमेश्वर को छोड़ कोई उत्तम नहीं। लेकिन फिर भी इंसान बुरा होकर ऐसे थोड़े से छोटे से धर्मी काम कर छोटे से ऐसे काम दिखाकर वो लोगों को बताना चाहता है कि देखो मैं कितना भला और कितना धर्मी हूँ। इस रीति से प्रकट कर वो क्या करना चाहता है, मनुष्य के सामने ऊंचा करना चाहता है। लेकिन हम यहाँ जो देख रहे हैं, यीशु मसीह धर्मी है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह भला है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह यहाँ गाजा वाजा नहीं कर रहा है, अपना ढिंडोरा नहीं पीट रहा है, और ना ही उस व्यक्ति को कह रहा है जाकर तू लोगों को बता कि मैंने तेरे लिए क्या क्या काम किए, जा प्रचार कर, ऐसा बोला क्या? नहीं। मैं अभी आपको कुछ बताती हूँ कि जितने यीशु के पास आए ना, जितने भी लोग यीशु के पास आए, उन सबको यीशु ने चंगाई दी, लेकिन वो चंगाई उसने गुप्त में रखने को कहा। जैसे ये चंगाई उसने गुप्त में रखने को कहा, क्या कहा कि तू क्या कर, ये जो हुआ है किसी से न कहना, परंतु तू क्या कर, अपने आप को याजक को दिखाना, क्योंकि मैं आया हूँ परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने के लिए। यीशु मसीह क्या कहता है, पढ़ेंगे उस वचन को, तब आपको समझेगा यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि तुम किसी से न कहना। आगे भी हम बताएंगे आपको कुछ बातें पढ़ के। हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय और उसका 17, मत्ती अध्याय 5 उसका 17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को, पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं पूरा करने आया हूँ। यहाँ क्या लिखा है, पर यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि जूना करार जो है वो मिटाने के लिए,
परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा जो नियम शास्त्र दिए हैं उसे मिटाने के लिए। आज बहुत है मसीह लोग ऐसी सोच रखते हैं, हम तो मसीह अभी नए करार के मसीह हैं, हमें जूना करार से कोई रिश्ता नहीं, हमें जूना करार पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं, हमें जूना करार में लिखा है ना, ओ जूने करार में लिखा है ना सुअर नहीं खाना, उसमें क्या यीशु मसीह ने नए करार में ऐसा कहा क्या? ऐसा हाँ, यीशु मसीह ने भोजन को भोजन कहा है, याद रखो, मांस को भोजन नहीं कहा है, ये याद रखना। मानो परमेश्वर ने मनुष्य को जो भोजन दिया है उस भोजन को कहा कि जो मनुष्य के मुंह से जाता है पेट में जाता है, पेट के बाद से वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस रीति से यीशु मसीह ने कहा, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर ने जो तुम्हें मांस दिया है वो तुम्हारे लिए भोजन है, वो खाकर पेट में जाता है और मल के द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए खाना खाने से मनुष्य शुद्ध नहीं होता। आपको समझ में आया? प्रियो, यीशु मसीह ने मोसेस का जो नियम शास्त्र है उसके साथ गवाही दिया है कि वो वेरी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए इस याजक को, इस व्यक्ति को जो कोढ़ी है जो शुद्ध हुआ, उसे कहा कि जा, लेवी अध्याय में जो बताया गया है कि मोसेस के द्वारा जो चढ़ावा ठहराया गया है कि तू ठीक हो गया ना, तू चंगा हो गया ना, तो जा परमेश्वर को भेंट दे। जूने करार में ऐसा बताया गया था कि जब कोई चंगा हो जाता था कोढ़ी से या बीमारी से, ऋतुमती से या भिन्न भिन्न बीमारी से, जब वो चंगा होता था तो चंगाई होने के बाद उसे परमेश्वर को भेंट देना है। तो पहला पॉइंट परमेश्वर हमें भी सिखाते समय ये भी सिखाता है कि जब हम चंगे होते हैं हम भी परमेश्वर को भेंट दें। परमेश्वर को अपनी कुवत के अनुसार हम परमेश्वर को ज़रूर भेंट दें कि प्रभु तूने मुझे चंगाई दिया, ये मेरी तरफ से तुझे। दूसरा पॉइंट यहाँ परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर ने मोसेस के नियम शास्त्र जो परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा दिए थे उसे गलत नहीं ठहराया, परंतु उसे पालन करने के लिए कहा। आपको समझा? तो इसी कारण से हम यहाँ देखते हैं कि मोसेस के यहाँ लिखा है मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, तू जब चढ़ाएगा, तू ऐसा करेगा तो लोगों को मालूम पड़ेगा तू चंगा हो गया है, लोगों के सामने गवाही होगी तू ठीक हो चुका है। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा था मैंने तुझे चंगा किया है, ये तू अभी मत कहना, आगे जाके तुम्हें कहना है लेकिन अभी नहीं। ये क्यों प्रभु यीशु बारंबार ऐसे कह रहे थे? इसलिए कह रहे थे क्योंकि यीशु मसीह के पीछे लोग चमत्कार के लिए नहीं आए, यीशु मसीह आए क्यों? परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, सुसमाचार देने के लिए, हमारे लिए मारे जाने के लिए। ये जो काम था वो काम इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर लोग यीशु के पास नहीं आए, ये पर यीशु की इच्छा नहीं थी, परंतु यीशु की इच्छा ये थी कि जो सुसमाचार मैं दे रहा हूँ उस सुसमाचार को सुनकर तुम विश्वास कर मेरे पास आओ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जाकर ये बात जो मैंने किया है किसी से न कहना। अब हम अगला भी पढ़ लेंगे। हम 9 अध्याय निकालेंगे, मत्ती अध्याय 9, मैथ्यू चैप्टर 9 और उसका हम पढ़ेंगे 30। हम यहाँ देखते हैं 2 अंधे को यीशु मसीह ने चंगाई दिया, और यीशु मसीह को जैसे चंगाई दिया उसकी आंखें खुली 30 वचन से। उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को जानने न पाए। क्या किया? सावधान रहने को कहा। बोला मैंने तुम दोनों को चंगाई दिया, तुम्हारी आंखें खुल गई है, लेकिन तुम इसे कोई बताना नहीं किसी को। परंतु 30 9 का 30। फिर 31 में क्या लिखा है? लेकिन उन्होंने क्या किया? सारे देश में यीशु के बारे में बताया। हम लोग अंधे थे, यीशु ने हाथ रखा, यीशु ने चंगाई दिया। इस रीति से आओ हम 12 वचन पढ़ेंगे। आप देखो, यीशु के पास आए हुए हर व्यक्ति को यीशु ने चंगाई दिया। मत्ती अध्याय 12, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 16, 15 से पढ़ लेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12, मत्ती अध्याय 12 उसका 15 और 16। यह जानकर यीशु वहाँ से चला गया, बहुत लोग उसके पीछे हो लिए। उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट न करना। क्या कहा? यीशु के पास बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों को उसने सबको, यहाँ लिखा है सबको चंगा किया। ऐसा लिखा है कि कोई रह गया? नहीं, सबको चंगा किया। लेकिन फिर भी उसने क्या कहा? तुम मुझे प्रकट नहीं करना, ये मैंने बताया ऐसा नहीं बताना। मैं आगे इसका आत्मिक रीति से बताऊंगी अर्थ, हमें मतलब प्रभु बताएगा। हम 17वां वचन पढ़ेंगे, 17वां अध्याय मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 9।
अब वो अपने 3 शिष्यों को लेकर प्रार्थना के लिए गया और वहाँ पर उसने क्या देखा, पतरस, याकूब, यूहन्ना ने क्या देखा, बादल छा लिया। उसने मूसा और एलिया को देखा जो यीशु के साथ बात कर रहे थे। आओ हम पढ़ लेंगे 17:9। जब वे पहाड़ से उतरे तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। इसका अर्थ है कि जो यीशु ने जो किया, जब तक यीशु का पुत्र क्या देखा है, देखो, मरे हुए में से न जी उठे, जब तक वो अपना कार्य, जिस काम के लिए यीशु मसीह आया है, वो काम पूरा न हो तब तक तुम किसी से न कहना। आपको समझा यीशु मसीह क्यों आए थे? हमारे पापों के लिए मारे जाने के लिए। ये काम जब तक होता नहीं तब तक तुम किसी से न कहना। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर, यीशु मसीह क्या चाहता था? यीशु मसीह की ऐसी इच्छा थी कि पहले मैं परमेश्वर के काम करूं, परमेश्वर का काम कर कर फिर तुम ये बातों को प्रकट करो, लेकिन फिलहाल अभी के लिए नहीं। क्यों अभी के लिए नहीं, वो भी बात हम आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस अध्याय में, अभी हम जाएंगे मार्क चैप्टर 3। मैं ये आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए भिन्न भिन्न जगह पर लोग यीशु के पास आए हैं, अलग अलग बीमारी के लोग यीशु के पास आए और यीशु ने उन्हें चंगा किया, लेकिन गाजा वाजा नहीं किया, लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट नहीं किया। देखो मैंने इसको चंगाई दिया, ऐसा कर कर। पढ़ेंगे 3रा अध्याय, मरकुस अध्याय 3 और उसका 12। 11 से पढ़े। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। अभी उसने किसको बताया? अभी देखो, अगर आप आगे पढ़ोगे 10 वचन, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। लोग उसके कपड़ों को छूना चाहते थे, उसके बदन को छूना चाहते थे, क्योंकि उसके बदन से परमेश्वर का सामर्थ, चंगाई रिलीज होती थी, पवित्रता निकलती थी। उस पवित्रता से दुष्टात्मा निकल जाते थे, चिल्लाकर निकल जाते थे, कहते थे ये परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन उसने शैतान को भी कहा, दुष्टात्माओं को भी कहा कि तुम प्रकट नहीं कर। मालूम हुआ प्रियो, इसका अर्थ क्या है मालूम आपको? इसका अर्थ है यीशु मसीह को मालूम था उसका काम क्या है। उसको अपनी पब्लिसिटी करने के लिए नहीं आया था, वो कोई ड्रामा या नाटकबाजी या कुछ करने के लिए, वो परमेश्वर का काम करने आया था, परमेश्वर की योजना को पूरी करने आया था, हमारा उद्धार करने के लिए आया था। और इसीलिए उस उद्देश्य से उसका मार्ग टर्न नहीं करना था, उसका टर्न मार्ग नहीं तो लोगों को गाजा वाजा हो जाता, लोग उसको राजा बना देते थे। और यीशु मसीह सारे जगत का राजा है, ओनली वहाँ उस समय के लोगों के लिए राजा बनने नहीं आया था, सारे जगत का राजा बनने आया था। इसीलिए तो नई करार में लिखा है ना, लास्ट अध्याय में, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, स्पष्ट रीति से लिखा है। मालूम है? आओ हमारे एक वचन पढ़ेंगे उसी अध्याय का, मरकुस का 5 और उसका 43। हम देखते हैं यहाँ पर 12 साल की लड़की जो जिंदा हो गई और यीशु मसीह ने उसे जिंदा किया। वो मर गई थी और अब हम 43 पढ़ेंगे। लेकिन उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और इसे कुछ खाने को देगा। इतना बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने किया। क्या चमत्कार किया कि एक 12 साल की लड़की जो मर चुकी थी, आराधनालय की एक ही सरदार की इकलौती बेटी थी, लेकिन वो मर गई थी। लेकिन उस मरी हुई लड़की को तलिता कुमी बोलकर जिलाया, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और उसी घड़ी वो उठ गई, चंगी हो गई, जिंदा हो गई। और वो कहता है किसी न से न कहना, ये बात किसी से न कहना। अब हम 7वें अध्याय में जाएंगे, 7 अध्याय उसका 36। अब हम यहाँ देखते बहरे और हकलाने वाला जो होता है, इसे जैसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी प्रभु ने चंगाई दिया। अब हम पढ़ेंगे 37 उसका वचन, 36, 37। तब उन्होंने उसे चिताया। अब उनकी जो उस व्यक्ति को चंगा होने के बाद कहा किसी से न कहना। जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही और भी वे प्रचार करने लगे। जितना लोगों ने, अभी नेचुरली हम क्या बोलेंगे, ये तो क्या गलत काम है क्या? बताओ। अभी आप मुझे एक प्रश्न पूछती हूँ आपको कि
वो लोग चंगे हो गए, अभी आनंद हो गए, खुशी के मारे क्या करेंगे वो लोगों को बताएंगे ना, यीशु ने हमको चंगाई दिया, यीशु ने हमको चंगाई दिया, यीशु ने हमको चंगाई दिया, ये बोलेंगे ना, कोई भी बोलेगा, नेचुरल है। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि जितना वो बोलता था, क्या बोलता था, जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे प्रचार करने लगे, उतना वो बोलने लगे, हम लोग तो, मैं तो भगलाता था, मैं ऐसा था और बोलने लगे। मानूंगा। अब हम और एक वचन पढ़ेंगे, 8वां अध्याय उसका 30:30। अब यीशु मसीह ने उसके शिष्यों को पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा, तू तो मसीह है। अभी 30 वचन में पढ़ो। उन्होंने उस शिष्यों को चिताकर कहा, मेरे विषय में ये किसी से न कहना, मेरे विषय से ये तुम किसी से न कहना। आओ अभी हम लूक अध्याय में जाएंगे। देखो चारों अध्यायों में यीशु मसीह ऐसा कहता है। 8वां अध्याय लूक चैप्टर 8 वर्स 56। लूक चैप्टर 8 यहाँ हम देखते हैं कि उस 12 साल की लड़की को प्रभु ने जिंदा किया है। वो 9वां अध्याय निकालेंगे, 9 उसका 21। 9 लूक चैप्टर 9 उसका 21। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु के शिष्यों ने, जो अभी हमने देखा था, यीशु के शिष्यों ने जैसे कहा कि तू मसीह है, और उसने कहा तुम ये बात किसी से न कहना। अब हम आपको बताना चाहते हैं प्रियो कि कहीं जगह पर आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि तुम जाकर अपने घर के लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे काम किए। अभी हम लूक अध्याय में ही हैं, तो आओ 8वां अध्याय पढ़ लेंगे। लूक चैप्टर 8 उसका 38-39। पहले पढ़ लेंगे लूक अध्याय 8 और उसका 38-39। जो कोई व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा के संग आएगा तो उससे लजाएगा। यहाँ पर प्रियो, हम प्रभु को कबूल करना, लोगों के सामने अंगीकार करना, ये प्रभु की इच्छा है प्रियो। लेकिन प्रियो, कोई जगह में ऐसा कहा है, मैं आपको देती हूँ। उस सेना नाम की दुष्टात्मा को निकालने के बाद वो व्यक्ति यीशु को कहने लगा कि मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। तो यीशु ने कहा, नहीं, तुम घर जाओ और अपने लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किए हैं। अभी आपको समझा? तो हम ऐसे भी देखते हैं कि प्रियो कि परमेश्वर यीशु मसीह ने इस रीति से ऐसा कहा प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि तुम अभी प्रचार नहीं करना, अभी तुम ये बात नहीं बताना। लेकिन जितना यीशु मसीह बताता था, उन्हें कहता था कि ये बात छुपा के रखो, उतने लोग छुपाते नहीं थे, प्रचार करते थे। प्रभु की इच्छा थी कि उस समय नहीं, जब यीशु मसीह हमारे लिए मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग जाएंगे, और उस समय पर हमें वो प्रचार करना था। तभी वो समय था यीशु के बारे में, यीशु के चिन्ह चमत्कार के बारे में बताने का। कि आज देखो, आज होता है कि लोग चिन्ह चमत्कार उनकी ज़िंदगी में हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन क्या वो अभी प्रचार करते हैं? अरे अभी ये समय है यीशु के बारे में बताने का कि देखो मैं बीमार था, अभी मैं ऐसा बीमारी में था, लेकिन प्रभु ने मुझे चंगाई दी। अभी ये समय है गवाही देने का। जब यीशु मसीह उस काल पृथ्वी पर थे, उस समय परमेश्वर का जो योजना उसे पूरा करना था, इसी कारण से वो टन मार्ग नहीं लेना चाहिए था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मेरे बारे में ये मत बताओ, क्योंकि यीशु मसीह की ऐसी इच्छा नहीं थी
कि लोग चमत्कारों को देखकर इस संसार में आए, मेरे पास आए, परंतु मेरे परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखकर मेरे पास आए। मेरे मुख से निकलने वाले वचनों पर सुनकर विश्वास रखें। मैं जो चमत्कार करता हूँ उनको देखकर नहीं। और तीसरा कारण था जो हम पढ़ेंगे मार्क अध्याय 1, मरकुस अध्याय 1, मरकुस अध्याय 1 उसका 44 से 45 है, लेकिन 44 पढ़ो। और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, अपने शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने ठहराया उसे भेंट चढ़ा, ताकि उन पर गवाही हो जाए। अभी 45। परंतु वो बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा, यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहरी जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर के लोग उसके पास आते थे। इसका अर्थ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रियो, जितना जब परमेश्वर ने हमें कहा है कि मत बताओ, तो नहीं बताना चाहिए। जब यीशु ने उन्हें चिताया तुम्हें नहीं बताना है, तो नहीं बताना चाहिए था। क्यों नहीं बताना चाहिए था? क्योंकि यीशु जितनी गुप्त में ये काम करना चाहता था और भी ज़्यादा हो जाता था, और भी बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब उसका नाम सारे जगत में, इधर ऐसा लिखा है, फैलने लगा, तो वो खुल्लम खुला नगर में न जा सका। क्यों? क्योंकि उसके शत्रु ज़्यादा होने लगे, शास्त्री फरीसी ये सब ज़्यादा उसे बैर करने लगे। जो काम उसे करना था, उसे कौन सा काम करना था? हमारे लिए मरना, ये योजना से उसे अलग नहीं होना था। दूसरा बात, वो 100% मनुष्य बनकर आया था। उसे भी आराम की ज़रूरत थी, उसे भी विश्रांति की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे भी विश्राम करना ज़रूरी है। लेकिन देखो, कभी कभी वो रात भर प्रार्थना करता था, कभी कभी सुबह भोर को उठकर वो प्रार्थना करता था। इतना प्रार्थना में और दिन भर की सेवा में वो इतना थक जाता था कि उसे नींद नहीं मिल पाती थी। और इसीलिए तो जब वो लोग बोट में बैठे तो यीशु मसीह उस बोट में क्या हो गए? सो गए। हमारा परमेश्वर हमें ये भी बताता है कि यीशु जैसे इस पृथ्वी पर आया है कि इंसान बनकर, तो उसे विश्रांति की भी ज़रूरत थी। 6 अध्याय निकालो मरकुस का ही, उसका 30 और 31। 30 और 31। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा सा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरितों ने जो काम किया, सेवा के लिए गए, सेवा करके आए हैं। अब वो जब इकट्ठे हो गए यीशु मसीह के पास, तब यहाँ लिखा है कि तुम आप किसी अलग एकांत स्थान में जाकर थोड़ा आराम करो, क्योंकि बैल जब नांगरनी करता है, हल जोतता है, तो उसे भी थोड़े समय के लिए आराम के लिए छोड़ा जाता है। जितना वो आराम करेगा तो वो क्या कर सकेगा? और भी अच्छा काम कर पाएगा ना। सही है? अगर वो काम करता ही रहेगा तो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, निर्बल हो जाएगा। इसीलिए, और यहाँ लिखा है बहुत से लोग आते जाते थे, इसलिए उनको खाने को मिलता नहीं था, टाइम नहीं मिलता था। अभी लोग आते जाते लोगों के सामने खाना खा सकते थे क्या प्रेरित यीशु मसीह? नहीं खा सकते थे ना। अभी हम इस उदाहरण के तौर पर खाना खाने को बैठे वो लोग, और लोग आ गए तो उनको भी तो खाना देना ही पड़ेगा ना। अकेला खाना खा सकते हैं क्या? वो शोभा देता है क्या? अक्सर बहुतायत घरों में ऐसा होता है कि लोग खाने को बैठे हैं, बोलते हैं हम लोग खाने को बैठे हैं, बाद में आओ जाओ, ऐसा करके भेज देते। लेकिन ऐसा नहीं बोलते, आओ खाने के समय पर आ गए हो ना, आओ थोड़ा सा आप भी थोड़ा खाना खा के जाओ।
मालूम बैल को बाइबल में लिखा है, बैल को दावते समय बैल का मुंह न बांधना। क्यों? क्योंकि वो उसे भी भूख है। तो कहने का उद्देश्य, यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आए थे। यीशु का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं आपको बताती हूँ। यीशु का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो काम उसे करना था वो करना ज़रूरी था। यीशु को जो काम करना था, परमेश्वर का योजना पूरा करना था, और उस योजना में ये लोग गड़बड़ी डाल रहे थे। कौन? ये लोग जो चंगी हो रहे थे, फैला रहे थे। इसीलिए अब यीशु मसीह ने काम करके गए हैं, अभी हम प्रचार कर सकते हैं, अभी हम सुसमाचार दे सकते हैं, चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की, यीशु मसीह की इच्छा क्या है? तुम चमत्कारों के द्वारा से भी बढ़कर वचन सुनकर तुम ग्रहण करोगे ना, तो तुम टिके रहोगे। इतने लोगों ने चमत्कार देखा, इतने लोगों ने, बने कितने? 120 बराबर है। बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे, लाजरस जिलाया गया, कितने लोगों ने देखा? बहुत लोगों ने देखा, है ना। पूरा देश को देखने के लिए, लाजर को देखने के लिए लोग आए। 5000 भीड़ को खाना खिलाया, पुरुषों के 5000 पुरुष, तो स्त्री और औरतें अलग है। तो इतने बड़े चिन्ह चमत्कार यीशु के देखने के बाद भी वो कहाँ गए? चमत्कारों को देखकर जो ट्रस्ट करता है, प्रभु पर विश्वास करता है, वो बना नहीं रहता। लेकिन जो वचन को सुनकर विश्वास करता है, वो फल लाता है, वो टिकता है। और यही कारण था यीशु मसीह ने कहा कि लोग मुझे इसलिए नहीं जाने कि मैं चमत्कार करता हूँ, चंगा करता हूँ, परंतु इसलिए कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हुआ उद्धार करता उसका पुत्र हूँ। ये ग्रहण कर कर वो मुझ में बने। यही मुख्य कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि मेरे यीशु मसीह जाने के बाद चेलों को, प्रेरितों को आराम की भी ज़रूरत है। इसी कारण से यीशु मसीह एकांत में चाहता था। हमेशा उन्हीं के बीच में रहेगा तो खाना पीना, शरीर के कुछ काम भी लेते हैं ना, वो कब करेगा? इसीलिए प्रियो, परमेश्वर जिसने विश्रांति बनाई, आराम का एक दिन ठहराया, वो कभी भी यीशु मसीह उस आराम के दिन को, शरीर को एक आराम देना चाहिए, एक दिन आराम देना चाहिए, इस बात को वो कभी तोड़ेगा नहीं। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके प्रेरित, उसके चेले सिर्फ बैल के जैसे हल को जोतते ही रहे, कभी नहीं। वो चाहेगा कि उनको भी आराम मिले। दिन में काम हो गया तो खोल के आराम मिले, वो भी अपना बदन डाले, सोए, काम करे, खाएंगे तो ताकत मिलेगा। इसी कारण से, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा मुख्य पॉइंट ये है कि हमारा यीशु गाजा बाजा नहीं करता। वो ऐसा बताना नहीं चाहता कि देखो मैं कितना महान हूँ, मैं कितना अहंकारी बनकर, वो नहीं बताना चाहता। उसे इंसानों से प्यार था। इसी रीति से सेवकाई के चेलों को भी परमेश्वर ने यही कहा, जैसे मैंने सेवा की, मैंने अपना नाम बड़ा नहीं किया, वैसे तुम अपना नाम नहीं बढ़ाया। आज जो हमारे द्वारा चमत्कार, चिन्ह चमत्कार होते, वो हम नहीं करते, वो प्रभु करता है। जैसे यीशु मसीह ने सारी महिमा, सारी ग्लोरी किसको दी? परमेश्वर को। उसने क्या कहा उस कोड़ी को? जा, मंदिर में जा, और जाकर परमेश्वर ने जो मोसेस के द्वारा जो चढ़ावा बताया है वो तू दे। इसका मतलब उसने महिमा परमेश्वर को दी कि तुझे चंगाई परमेश्वर ने दी है, इसलिए तुझे परमेश्वर के पास जाना है, धन्यवाद देना है और चढ़ावा भी देना है। आज परमेश्वर हमसे भी यही कहता है कि हमें भी क्या करना है। परमेश्वर जब हमें चंगाई देता है, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, हमें परमेश्वर के भवन में आना, जो रिचुअल, जो मतलब जो धार्मिक काम है वो हम आगे करना, धार्मिक काम हम पहले करना। यीशु मसीह यही बताना चाहता है, अपना नाम बड़ा नहीं करना, परंतु धार्मिक काम करवाना। पर में यीशु मसीह की इच्छा क्या थी कि मसीह लोग आज भी, परमेश्वर इस वचन से हमें यही सिखाता है कि हम धार्मिक काम ज़्यादा करें। हम लोगों को बताएंगे, लेकिन जो काम हमें पहला करना है, गवाही परमेश्वर के सामने देना, अपने लोगों के सामने देना, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है।
ये ज़्यादा है कि परमेश्वर के भवन में आकर जो हमें चढ़ावा देना चाहिए, होठों का धन्यवाद का बलिदान, उसके साथ साथ जो प्रभु ने देने को कहा धन से भी उसका सम्मान कर कर देकर हमें क्या करना चाहिए, लोगों के सामने गवाही देकर फिर हम बाहर बता सकते हैं, लेकिन पहले अपनी धार्मिक क्रिया। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा की, हमें भी क्या करना है, हमारे द्वारा जो चिन्ह चमत्कार होते तो सारी महिमा किसको देना है, यीशु मसीह को देना है। हम ये बोलना उनको प्रभु ने चंगाई दिया है, मैंने नहीं दिया। प्रभु को धन्यवाद दो, परमेश्वर के भवन में धन्यवाद दो और प्रभु को उपकार स्तुति उपकार स्तुति बलिदान दो, उसे कहते हैं उपकार स्तुति बलिदान। मालूम हुआ, यही आज हमारा परमेश्वर हमसे कहता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर को गुप्त रहना, कुछ बातों में अकेला रहना, ये प्रभु को अच्छा लगता है। कभी कभी ये बातें क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है, आओ हम एक वचन पढ़ लेंगे। कुछ बातें उस समय पर छुपा के रखने के लिए, तब तक आप निकालो लूक अध्याय 8 उसका 17, लूक चैप्टर 8 वर्स 10। उस समय कुछ बातों को छिपाने के लिए परमेश्वर ने गुप्त रखने के लिए कहा था, लेकिन अब वो समय है, अभी ये जो समय है हमारे काल का समय, अभी हमको परमेश्वर की कुछ बातें गुप्त रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं। 8 का 17, 8 का 17, लूक चैप्टर 8 वर्स 17। कुछ छिपाने जो प्रकट न होगा, न कुछ गुप्त है न जाना जाएगा और प्रकट न होगा। अभी कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं, अभी हमें प्रकट करना है। अभी प्रभु बोला है तुम बोलो, अभी तुम बताओ कि देखो यीशु ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया, यीशु ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया, यीशु ने, मैं बीमार था मुझे चंगाई दी। ये अभी बताने का समय है, उस समय नहीं था। उस समय कुछ बातों को चुप रखने के लिए, गुप्त रखने के लिए कहा गया, लेकिन अभी कुछ छुपा नहीं सकते। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज लोग चंगाई प्राप्त कर कर बाहर क्या बताते हैं मालूम, ऐसे ही गया था चर्च में, नदी के किनारे गया था, मैं चर्च देखने के लिए गया था। आज परमेश्वर ने लोगों को टीबी में से ठीक किया, कैंसर से ठीक किया, एड्स से ठीक किया, नाना प्रकार की बीमारी से आज चर्च में आकर लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन लोग दूसरों को बताते नहीं। आज यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए उनको शर्म आती, लज्जा आती है। इसलिए हमने वो पढ़ा था ना, जो मनुष्य के सामने, व्यभिचारी पीढ़ी के सामने, पापी जनों के सामने मुझे कबूल करने के लिए लज्जाएगा, गवाही देना यानी प्रभु को अंगीकार करना, यीशु के बारे में बताना यानी यीशु मेरा प्रभु है, अंगीकार करना। अगर ऐसा तुम नहीं करते हो तो मैं भी मेरे परमपिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, जब मैं अपनी महिमा समेत आऊँगा तो तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। आज समय है, उस समय छुपा के रख। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, यीशु ने खुद कहा है किसी को मत बोलो, इसलिए हमको चंगाई मिला, हम छुप के रखते हैं। नहीं, वो उस काल के लिए साइलेंट रखा था, लेकिन अब प्रभु बोलता है कुछ छुपा नहीं है, ढका नहीं है। अब तुम खोलो, तुम बोलो कि हाँ प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, प्रभु ने मुझे ठीक किया, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, ये बताने का भी समय है। इसलिए प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे कुछ बातें जो बताता है। एक, यीशु मसीह जूने करार को मिटाने नहीं आया, पूरा करने आया। इसलिए हम जूना करार भी पढ़ना ज़रूरी है, जूने करार की आज्ञाओं को मानना ज़रूरी है। जूना करार हमारे लिए, अंतिम काल के लोगों के लिए दृष्टांत रूपी चेतावनी के लिए लिखा गया है। दूसरा पॉइंट है, हमको परमेश्वर ये बताता है कि हम क्या करना चाहिए। जब हमें परमेश्वर चंगाई देता है तो छुपा के नहीं रखना है। यीशु हमारी ज़िंदगी में जो भी काम करता है उसे हम क्या करना है, प्रकट करना है। तीसरा, यीशु के सेवा करना है। यीशु हमें बताता है सेवक सेवा करना है, लेकिन सेवकों को भी आराम करना ज़रूरी है, तब वो और भी बल से सेवा कर सकते हैं। मालूम हुआ है ना, सेवकों को भी कुछ काम रहता है। तो इसी रीति से प्रियो, परमेश्वर हमें ये बताता है उन्हें भी खाने के लिए सब अवसर देना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, क्योंकि सेवकों का पेट खराब रहेगा, सेवक लोग टाइम से नहीं खाएंगे, सेवक लोग तो सेवा कैसे कर सकेंगे। इसलिए खाने के लिए उनको अलग विश्रांति का समय यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। यीशु ने स्वयं कहा तुम अपने लिए अलग
समय रखो, विश्रांति लो और उसमें अपने शरीर को आराम दो, ताकि इसी शरीर से तुम्हें मेरी महिमा करनी है। महिमा तो प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे यही बातें सिखाता है। चौथा पॉइंट हमें परमेश्वर ये सिखाता है कि यीशु के पास आने वाले एक एक जो वचनों को हमने पढ़ा, इसके द्वारा परमेश्वर चौथा पॉइंट हमें ये सिखाता है कि यीशु के पास आने वालों को सबको प्रभु ने चंगाई दिया। यीशु से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पांचवा पॉइंट हमें परमेश्वर बताता है, यीशु पब्लिसिटी अपनी नहीं की, पिता की वैसे ही हम अपनी पब्लिसिटी नहीं करें, अपना पब्लिसिटी नहीं करें, अपने यीशु की करें। प्रभु आपको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। प्रभु पवित्र पिता, आज के इस वचन के अनुसार आप हमें आज अवसर दिया है कि हम प्रभु आपकी जो जीवन में आप हमारे जीवन में कर रहे हो हम खुलेआम बताएं, हम डरे नहीं, ना हिचकिचाए ना छुपाए। प्रभु उस काल के लोगों को छुपाने को कहा तो उन्होंने फैला दिया, और आज आपने कहा कि चिताओ, जाओ, बताओ, तो आज लोग बता नहीं रहे। ऐसा ना होने पाए, सहायता करना प्रभु। पवित्र पिता, दया रखना। आज हम हमारे मुंह को बंद नहीं करें, परंतु आपके बारे में लोगों को बताए, फैलाए कि यीशु अच्छा प्रभु है। यीशु के पास आने पर मुझे ही चंगाई मिला है। दया करना प्रभु, सहायता करना। सबको आशीष देना, सबके घर में शांति देना, शपा दिन की सारी आशीष देना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, हर घर में शांति देना, हर घर का कल्याण करना, इन्हें लगने वाली सारी जरूरतों को पूरा करना। खास करके हम मीरा मौसी के लिए प्रार्थना करते, उसको उल्टी जुलाब ताप है प्रभु, सारी बीमारी की आत्मा को डांटते, निकल जाने की आज्ञा देते। आपके घाव से वो चंगी होगी, आपके लहू बहाने से वो चंगी होगी, ये डिक्लेयर करते। प्रभु प्रतिभा विनय कामड़े के लिए भी प्रार्थना करते, वो भी जल्दी से जल्दी रिकवरी होने के लिए सहायता करना, वो बदलने के लिए मदद करना, शांत हो जाने के लिए सहायता करना। सबको प्रभु आपके लहू तले लाते, इनके घर में सुख और शांति घोषित करते। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते। आमीन। जितना तेल लाया हाथ में पकड़े के हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम तेल को आपके हाथों में देते। तेल जैसा तेरा चिन्ह पवित्र आत्मा का अभिषेक का, चंगाई का, छुटकारे का, अलग होने का, जिसमें हम आपका सर्वसामर्थ्य लोग मिला दे। वो लोग जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया, वो सर्वसामर्थ्य लोग मिला दे। तो ये तेल नहीं तेरा लोग है, जो भी कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा अद्भुत तरीके से तेरा लोग कार्य करे। तेरा लोग चंगा करता है, शिफा देता है, उद्धार देता है, और ये जिस घर में जा रहा है उस घर में उद्धार, जीवन, शिफाने के लिए सहायता करना। आपके पवित्र सामर्थ्य लोगों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। जितने छोटे बच्चे खड़े हो जाएंगे हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु